पहले क्वेश्चन का जवाब दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अपना हेडिंग है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि जब हम किसी दूसरे का बना बनाया खाना खाते हैं, जैसे प्लांट जो है खाना बनाता है, और जब प्लांट खाना बना के बीज, फ्रूट या पत्ती उसको दे दो, वो दे देगी। तुम लोग भी पियोगे क्या? नहीं पीना हो तो चलो। जो बच्चा पहली क्लास में बैठा है उसको भी समझ में आएगा, ऐसा लगेगा कि आज पहली क्लास ही चल रही है, मतलब पूरा समझ में आएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हम बीच से पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो सुनना ध्यान से। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब खाना, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब क्या है? न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मतलब कोई और बनाया है और खाना हम खा रहे हैं। जैसे ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? प्लांट। अब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक मतलब प्लांट ने खाना बनाया और उसको मैं खा रहा हूँ, तो क्या होगा? हेट्रोट्रॉपिक। और हम लोग हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक के अंदर आते हैं। किसके अंदर? होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे हम खाने को पहले क्या करते हैं? इंजेशन, मतलब खाने को अंदर। पहला अपन रोटी सब्जी दाल चावल कहाँ? अंदर। फिर खाना जाता है हमारे पेट में, पेट में होता है उसका डाइजेशन। फिर डाइजेशन के बाद खाने का मेन चीज़ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। खाना हमारे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब वो खाने से एनर्जीज वगैरह यूज होती हैं और बेस्ट चीज़ें शरीर के अंदर ही रह जाता है। उसके बाद एक्सक्रीशन मतलब बेस्ट चीज़ें शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर से बाहर कैसे निकलता है? तो कभी पसीने से निकल जाता है बेस्ट चीज़ें, कभी एक नंबर, समझ गए? तो ये क्या होता है? एक्सक्रीशन। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो कि ये चीज़ हम समझा चुके थे। अब पहले हम देखेंगे इंजेशन क्या होता है स्टेप बाय स्टेप में। तो देखिए, यदि हम बात करें बेटा इंजेशन, तो इंजेशन मतलब कि सीधी सी बात ये है कि दाल चावल रोटी सब्जी को हाथों से, समझ गए? तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन आवर माउथ इज कॉल्ड। अच्छा, कभी कभी जब हम मुंह से खा रहे होते हैं तो चावल के एक दाने नाक से निकल भी जाते हैं, कभी हुआ है? अब कुछ लोग बहुत चिक्कट होते हैं, जो नाक से चावल का दाना निकला ना उसको भी धुल के, अरे एक दो दाने धुल लिए मार। हाँ, कई लोगों को मैं देखा हूँ, नाम बताऊँ? किनको देखा हूँ, नाम बताऊँ उनका? ना, जो लिखने वाला काम है वो मैं जब बोल दूंगा ना कि लिखो तो फिर लिखना। अभी मैं नहीं बोला ना लिखो, तो सिर्फ सुनो, मैं बोलूँगा। हर काम करने के पहले अपन बोलेंगे। पंडित बाबा बोलते हैं ना, अब करो सोहा, तभी अपन सोहा करते हैं ना, तो याद रखना। आओ, तो इंजेशन मतलब क्या हुआ भैया? इंजेशन मतलब हुआ एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे खाने का हम क्या करते हैं? इनटेक। खाना जो हम अंदर लेते हैं, है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। चाहो तो एक बार पढ़ लो, क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। क्लियर हुआ? अब देखो, आपको समझ में आ गया कि मतलब इंजेशन क्या है। अब ये लैंग्वेज से मतलब नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। पहली बात मैंने कई बार बोला, यदि आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपका रट्टा वाला सिस्टम होने नहीं चाहिए। आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझने के बाद डेफिनीशन खुद बना के लिखो, जैसे अभी कर रहे हो। अभी तक मैंने तुम लोगों को सारी डेफिनीशन खुद बनवाया ना, तो आपको वही तरीका करना है। आप यहाँ पे सुनो, समझो, डेफिनीशन आप खुद बनाओ। क्लियर हुआ? चलिए, इंजेशन के बाद आ जाएगा भैया डाइजेशन। मज़ा आ गया। क्या आ गया? डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनीशन सुनो, मैंने बहुत अच्छे से कल बता दिया था डाइजेशन की डेफिनीशन। यहाँ पे देखेंगे, अपन ने एक बड्डी रोटी ले लिया, ये एक रोटी है, अपन ने इसको क्या दिया? जल्दी बोलो, बहुत सब लोग बोलो, क्या दिया? एंजाइम। एंजाइम जो है इस रोटी को तोड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े में। तो ये रोटी के हो गए, देखो ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए रोटी के, ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए। क्लियर? तो हम इसको बोल देंगे मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये बड़ी रोटी है। क्या बोल देंगे? मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये बड़ी रोटी है। मैक्रोमोलिक्यूल ना बोल के आप बोल दो लार्ज फूड पार्टिकल, क्योंकि ये रोटी एक बड़ा टुकड़ा है। लार्ज फूड पार्टिकल को और भी बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल। बहुत बढ़िया।
ये छोटे छोटे टुकड़े में हो गए, रोटी का एक बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े में हो गया, तो छोटे टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल, या इसी को स्मॉल फूड पार्टिकल या सिंप्लेक्स या सिंपल फूड पार्टिकल। बहुत बढ़िया, कितना आसान हो गया। देखिए डाइजेशन की डेफिनेशन कितनी आसान हो गई। मैक्रोमोलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कन्वर्ट माइक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। 3 डेफिनेशन बना सकते हो। पहली डेफिनेशन क्या हो गई? ये वाली, मैक्रोमोलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कन्वर्ट इन माइक्रोमोलिक्यूल। लार्ज फूड पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कन्वर्ट इन स्मॉल फूड पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर बोलो, याद हुआ कि नहीं? आपको डेफिनेशन करना नहीं है भाई। डेफिनेशन यदि आप याद करोगे ना तो दिमाग में लोड जाएगा, और तुम दिमाग में लोड दोगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा? अपने को दिमाग में लोड नहीं देना, मतलब हर चीज़ें मज़े मज़े में याद हो जाए, जिससे जब आप घर जाओ ना तो आपको पढ़ाई की टेंशन ना हो। अरे बच्चे हो, फिर गेम कब खेलोगे जी, है ना? अपने लिए, सबके लिए समय बचाना है, ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना दिमाग में। अब देखो डाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पढ़ो जरा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल एब्जॉर्बेबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन के लिए मैंने बोला था तुम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है अपना, मतलब थोबड़ा। ये सबसे पहले कहाँ पे क्या होता है अपने को ये चीज़ें पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले आएगा डाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, हम पहले वो देखेंगे। आओ, तो डाइजेशन में बेटा पहले अपन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अपना जो पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। अब मुंह में क्या क्या काम होता है? जीभ का क्या काम है, दांत का क्या काम है, अपने मुंह में सलाइवा निकलता है कुछ पानी जैसे, उसका क्या काम है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेटा माउथ। क्या देखेंगे भैया? माउथ। मुंह में क्या क्या होता है? तो आ जाइए, पहले तो सबसे पहले टीथ। पहले क्या होते हैं? टीथ, फिर सलाइवरी ग्लैंड, फिर बक्कल कैविटी, फिर बक्कल वेस्टिब्यूल। टूथ के बारे में सबको पता है। दांत कहाँ होते हैं, है ना? दांत, ये अपने दांत हो गए, ज़्यादातर लोगों के पीले, अपन सबके वाइट, है ना? अपन सब लोग अपन डेली करते हैं। तो ये हो गए टीथ। फिर टंग, है ना? फिर सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है। पता है मुंह में ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो ट्रांसपेरेंट ऐसे चिकना चिकना होता है, एक तो ये हो गया। एक और होता है जो अपन थूकते हैं, झाग वाला। हेलो, अब तुम लोगों को मैं एक चीज़ बताओ तो तुम लोग मेरे को आंसर बताना। जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो सलाइवा गुटुक लेते हैं, लेकिन यदि कोई गंदी चीज़ देख लो तो वहाँ पे सलाइवा गुटुकने का मन नहीं करता, लगता थूक दे। ऐसा होता है ज़्यादातर। हेलो, ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? अच्छा, मतलब सब लोग ऐसा क्यों करते हैं? कोई तो लॉजिक होगा, क्योंकि सलाइवा तो वही है, ग्लैंड भी वही है, मुंह भी खुद का ही है, और जो गंदी चीज़ देखे हैं वो मुंह में तो गई नहीं, है ना? वो तो हमने आँख से देखा ना। फिर भी वो सलाइवा, मतलब ऐसा क्यों होता है? कभी दिमाग लगाया? लगाना चाहिए था ना। अच्छा, उस टाइम पे अच्छा खाया नहीं था उस टाइम। वो खाना नहीं है गंदी चीज़ को, वो खुद सिर्फ दिमाग लगाना है। ऐसा क्यों होता है आप बताओगी? अच्छा, ये चीज़ फील तो किया है ना? फील किया? क्या किया फील? बताओ बताओ ना भाई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या गलत है? आंसर बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, ये सही है। ऐसा होता है कई बार, मेरे साथ तो होता है। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड हुआ, अपने मुंह में जो ग्लैंड होती है भाई हम देखेंगे, उसको भी देखेंगे। फिर आएगा बक्कल कैविटी। सुनना, ये दांत हैं ऊपर के, ये नीचे के दांत हैं। तो दांतों के बीच में जो जगह है जहाँ पे टंग है, जहाँ दांतों के बीच में जहाँ ये जीभ है, तो ये वाली जगह क्या कहलाती है? बक्कल कैविटी। और टंग और ये गाल है,
समझ गए? समझ गए ना? जैसे अपन रोटी, केले ये सब खाते हैं तो उसको कहाँ साइड में रखते हैं ना, तो साइड वाली जगह क्या कहलाती है? बक्कल वेस्टिब्यूल। क्लियर हुआ? तो ये हो गया क्या, इतनी चीजें अपने को मुंह में पढ़ना है। फिर मुंह के बाद क्या आ जाएगा? स्टोमक। क्या आएगा? ये फूड पाइप है, फूड पाइप से खाना कहाँ जाएगा? स्टोमक में, कहीं यहाँ पे आएगा खाना, है ना? तो ये फिर हम पढ़ेंगे स्टोमक। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। स्टमक में खाना कुछ टाइम तक जाके रुकता है, वहाँ स्टोर होता है। जैसे हम खाते हैं तो तुरंत डाइजेशन थोड़ी होता है, थोड़े समय के लिए रुकता है। तो फिर स्टमक के बाद 3rd नंबर पे क्या आएगा? इंटेस्टाइन। क्या आएगा? इंटेस्टाइन 2 तरह की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बताइए, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी लेंथ कितनी होती है? वेरी गुड, 1.5 मीटर। 1 मीटर जानते हो कितना होता है? इतना, ये 1 मीटर है। 1.5 मतलब लगभग इतना, इतनी बड़ी होती है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है? 6 मीटर। बहुत होता है भाई, 6 मीटर मतलब जितनी मम्मी लोगों की साड़ी होती है ना, उससे थोड़ा बड़ी, इतनी बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये पेट में पूरा गुचुर पुचुर रहती है। यू नो गुचुर पुचुर, है ना? हाँ, 6 मीटर। तो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अपने को क्या करना है? टॉपिक बाय टॉपिक सारे टॉपिक पढ़ना है। जहाँ सारे टॉपिक बहुत डीप में नहीं पढ़ना, मतलब इतना पढ़ना है कि तुम्हारे 10th में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। डीप में नहीं पढ़ना, बस ऊपर ऊपर का पढ़ना है। क्लियर? तो अपन स्टार्टिंग से शुरू से देखते जाएंगे। मतलब डीप में बता दूंगा, लेकिन लिखवाऊंगा उतने जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है। क्लियर? मैं सुना दूंगा, थोड़ा सा मजा आता है। क्लियर? तो आइए अपन स्टार्ट करेंगे अब माउथ। क्या स्टार्ट करेंगे? अपन स्टार्ट करते हैं माउथ। यदि हम बात करें माउथ की डेफिनेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं? माउथ क्या होता है? क्या है माउथ? सिर्फ माउथ? या क्या है माउथ? हाँ, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपने थोबड़े में एक वर्टिकल होल होता है। ये क्या है? ये माउथ वर्टिकल होल होता है, जो कि अपर लिप और लोअर लिप से कवर होता है। मैं मानता हूँ किसी किसी के लिप्स नहीं होते हैं, देखना किसी किसी के ये ऊपर वाले होते नहीं, पूरे प्लेन रहते हैं, ऐसे ही एकदम ऐसा रहता है किसी किसी को, और किसी हाँ, और किसी किसी कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। कपिल शर्मा में एक लड़की आती है, वो उसके ज़्यादा बड़े, 4-5 लोगों के मिलके हैं उसमें। तो ये हो गया बेटा माउथ। क्लियर? माउथ को हम क्या बोलेंगे? ये एक वर्टिकल लाइन होती है ना, वर्टिकल होल होता है जो अपर लिप और लोअर लिप के बीच में कवर होता है। माउथ के अंदर जाओ तो माउथ के अंदर आ जाता है बेटा टीथ। मैं बता दूं, टीथ और टूथ, इसमें डिफरेंस पता है ना? टीथ मतलब 32 एक साथ, और टूथ मतलब कोई सिंगल। तो पहले हम सारे एक साथ पढ़ते हैं, फिर कोई सा एक देखते हैं। क्लियर? तो देखो, यदि हम बात करें भैया, ये अपना मुंह है, क्या है? ये क्या है? अपन सबका है, याद रखना। ये अपन सबका ये मुंह है। जानते हो अपने मुंह में 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 पार्ट होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से गिनना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 सही। तरीका क्या होता है? 1 2 1 ऐसे नहीं भाई, 1 2 3 4। समझ गए? गिनो जरा। गलत गलत गलत। हाँ, ये एक ही डायरेक्शन में आना है। समझ गए ना कैसे? 1 2 3 4। अब ईच कोऑर्डिनेट हैव 8 टीथ। यहाँ पे 8 8 8 8, मतलब जैसे ही अपना मुंह है, आ
टूथ देख रहे थे अपन, है ना। तो हर क्वाड्रेंट में कितने होते हैं, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, टोटल कितने हो गए। अब इनमें देखो कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना जरूरी होता है। तो यदि अपन बात करें तो अपना जो मुंह होता है ना, तो 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा। तो जो ऊपर वाला जबड़ा होता है ये कुछ ऐसा है, देखो ये हो गया ऊपर वाला जबड़ा, ये हो गया बेटा नीचे वाला जबड़ा। और सारे के सारे जो टूथ हैं इसी जबड़े में फिक्स होते हैं। क्लियर हुआ। मैंने बोला था यहाँ पे एक कुछ ऐसा ट्राइंगल टाइप का है ये ऐसे ट्राइंगल टाइप का है, इससे एक ऐसी लाइन गई है कि नहीं, है ना। और यहाँ पे ऐसे टूथ है बेटा, यहाँ पे ये देखो, एक ये हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर। एक जस्ट इसके बगल में इंसाइजर। फिर ये ऐसे तीखा तीखा एकदम टूथ है, ये ऐसे केनाइन, है ना। फिर 1 2 कितने प्रीमोलर, 1 2 प्रीमोलर। फिर 1 2 3 मोलर, 1 2 3 मोलर। जैसे ये इधर है 8 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है। नाम कैसे लेंगे इनका बेटा, तो देखो ये नाम इनका ऐसा हो जाएगा, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। हम पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। इनका जो डेंटल फार्मूला होता है, दांत का जो फार्मूला होता है ना, ऐसे होता है, याद रखना। देखो इसको 2 1 2 3 2 1 2 3 इन इक्वल टू 32। मतलब ये ऐसे 2 इंसाइजर, 1 केनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 मोलर। समझ गया। तो कैसे हो गया, यदि हम ऐसे बात करें तो देखो इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, बोलो जरा, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। फिर से 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ। यदि मैं बोलूं पूरे मुंह में, अपने पूरे मुंह में टोटल कितने केनाइन, बोलो अपने मुंह में टोटल कितने केनाइन, 4। पूछो कैसे, पूछो कैसे। देखो ये एक ये केनाइन, एक ये केनाइन, एक ये केनाइन, एक ये केनाइन। यदि मैं बोलूं अपने पूरे मुंह में कितने इंसाइजर, बोलो 8। कैसे, क्योंकि शुरू में इंसाइजर हैं और शुरू का फार्मूला 2 है, मतलब एक क्वाड्रेंट में 2 8। यदि मैं बोलूं अपने पूरे मुंह में कितने मोलर, बोलो कितने मोलर, कैसे, मोलर लास्ट वाला है तो 3 इधर 3 इधर। क्लियर हुआ। तो ये हो गए अपने मुंह का जो डेंटल फार्मूला आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन। तो आंसर जाता है 2 1 2 3 2 1 2 3 इक्वल टू 32। ये आपके ऑब्जेक्टिव में 10th में पूछा जाता है, समझ गए ना। अपने मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं, 32। जो बच्चे होते हैं इनके मुंह में 20 दांत होते हैं, जो बड़े होते हैं 32। हाँ बच्चे क्या बोले, क्या बूढ़ो के, समझ गए भैया। बच्चों के मुंह में कितने होते हैं, 20। अपन लोगों में 2102 2102 2123 2123 2123 2123। समझ गए। मतलब ऐसे इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। समझ गए ना बेटा। तो बच्चों के कितने दांत होते हैं, 20, और एडल्ट के कितने होते हैं, 32। अब अपन दांत का स्ट्रक्चर देखते हैं। अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ
तो यदि टूथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो डायग्राम टूथ का, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेनली टूथ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो वाइट कलर का दिखता है ना, ये वाला पार्ट होता है क्राउन। क्लियर, देखो टूथ के जो ये वाला पार्ट ऊपर का पार्ट होता है वो होता है क्राउन, और टूथ का वो वाला पार्ट जो अपने जबड़े होते हैं ना, जो ऊपर के जबड़ा नीचे के जबड़ा, जो एल्ब्यूलर सॉकेट होता है जो उसके अंदर धंसा हुआ रहता है, ये टूथ का ये वाला पार्ट जो एल्ब्यूलर सॉकेट में धंसा हुआ रहता है वो होता है रूट। क्लियर, अब यदि हम बात करें क्राउन और रूट, क्लियर, जो ऊपर वाइट कलर का पार्ट रहता है वो और जो नीचे हड्डियों में धंसा हुआ है, उन दोनों के बीच का जो गम होता है, क्लियर, ये जो गम वाला पार्ट होता है ये होता है बेटा नेक। तो यदि हम बात करें ऊपर का जो वाइट वाला पार्ट है वो है क्राउन, नीचे का जो हड्डियों में धंसा हुआ है वो होता है रूट, और ये जो मसूड़े होते हैं ना, जहाँ बाहर से जो मसूड़े दिखते हैं, ये जो मसूड़े वाला पार्ट होता है वो होता है नेक। अब वाइट वाले पार्ट में यदि अपन बात करें तो जो बाहर वाली लेयर है वो होती है इनेमल, जो अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। क्लियर, उसके बाद इसके अंदर वाली लेयर कहलाती है डेंटिन, जो वाइट कलर का ऊपर दिखता है। लेकिन यदि हम दांत के नीचे की बात करें तो जो दांत के नीचे वाला पार्ट होता है तो बाहर वाला पार्ट होता है सीमेंट और अंदर वाला पार्ट क्या होता है, डेंटिन। इसी तरह से जो रूट होती है ना बेटा, तो रूट में देखो एक ऐसी एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, और इस पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स प्लस नर्व, है ना, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसके पल्प कैविटी में होती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है, झंझनाहट होती है दांतों में। तो ये हो गया बेटा अपना स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टूथ के बाद सलाइवरी ग्लैंड वाला पार्ट। क्लियर बच्चा, चलिए थैंक यू सो मच।